नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज। मैं आपके साथ विद्यासागर दुबे। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर के आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर के मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार की अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी बात, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब देश का आगामी प्रधानमंत्री बनने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जब अब देश को योगी जैसे प्रधानमंत्री की अत्यंत आवश्यकता है। परिसर को मुक्त करना, मथुरा भगवान कृष्ण के परिसर को मुक्त करना, इसके बाद मानसरोवर और तिब्बत को मुक्त करना, क्योंकि मानसरोवर हमारा तीर्थ, हमारी पुण्य भूमि, परंतु आताइयों के अधीनस्थ, तो भारत के मान बिंदुओं में हमारा मानसरोवर भी है, जहां पर आज भी मोती प्रकट होता है। इसलिए हमारा संपूर्ण राष्ट्र के संतों का एक चिंतन है कि राम जन्मभूमि मंदिर के दिव्य भव्य निर्माण के बाद शीघ्रातिशीघ्र मथुरा और काशी पर हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा और उसके साथ साथ मानसरोवर तिब्बत की मुक्ति का आंदोलन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब अपना वही भारतवर्ष चाहिए जो भारतवर्ष हमारा 200 वर्ष पहले था, जिससे हम आर्यावर्त कहते थे। हाँ जी, ये लक्ष्य जो है अभी पूरा हो जाएगा कि नहीं? ये लक्ष्य मोदी जी और योगी जी की जोड़ी से ही पूरा होगा। जिस दिन भारत के दिल्ली में योगी जी संविधान पर हाथ रखकर कहेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ भारत के संविधान की शपथ लेता हूं प्रधानमंत्री के रूप में, उस दिन भारत के 4 कार्य अपने आप हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा स्वमेव, मानसरोवर मुक्त हो जाएगा स्वमेव, और काशी और मथुरा की आजादी निश्चित है, क्योंकि अब भारत के 1 अरब हिंदुओं को इस राष्ट्र में बहुत बड़ी उम्मीदें हैं योगी और मोदी की जोड़ी से, जिन्होंने राष्ट्र के सबसे बड़े समस्या का समाधान किया। 500 वर्ष जिस मामले को कोर्ट नहीं सुलझा पाया, वो क्षण मात्र में मामला सुलझ गया। इससे आशा की किरणें जगी हैं कि आने वाला समय इस राष्ट्र के हिंदू समाज के लिए शुभकारी होगा, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ। बंटवारे का हिस्सा यदि इस्लामी राष्ट्र हो सकता है तो मूल राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? इस पर कोई अड़चन नहीं है। व्यक्तिगत में अपनी राय भी रखूं तो ये करने में विलंब हो गया है। ये मामला उसी समय का था जिस समय जिन्ना अली ने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया था। उसी समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यद्यपि उनसे उम्मीदें तो नहीं की जा सकती, परंतु उस समय जवाहरलाल को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला कैबिनेट में यही निर्णय लेना था कि यदि वो देश इस्लामी राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है। परंतु देर हुआ, दुरुस्त हुआ। अब ये सपना हम लोगों का पूरा होगा पूर्ण उम्मीद के साथ। जैसे आपके पास में पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ चुका हूं, मैंने कहा था 1920 में राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण होगा। यदि आप लोगों को याद हो, डॉक्टर डी.डी. मिश्रा के यहाँ वो बात सत्य हुई। और आज ये भी कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, घोषित होगा, घोषित होगा। किसानों का आंदोलन ही नहीं है ये, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश विरोधी, संविधान विरोधी, हिंदू विरोधी कुटिल नीतियां चल रही हैं। किसान अपने अपने खेतों में लगा है, अपने अपने परिवारों के भरण पोषण में लगा है। ये किसानों के नाम पर इस देश में अशांति पैदा की जा रही है। ये देश के प्रधानमंत्री का धैर्य है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो संविधान और देश के सम्मान को तार तार करने वाली घटना थी। यदि श्रद्धेय मोदी जी की जगह में दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता
तो शायद दिल्ली में खून की नदियां बह जाती, पर चूंकि वो संघ से प्रेरित हैं और संघ के उपासक हैं, इसलिए धैर्य उनका आभूषण है। इसलिए उन्होंने आतताइयों के सामने भी अपने धैर्य का प्रदर्शन किया। पूरे विश्व में इसका समाचार गया कि देश के धैर्यवान प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी समस्या को टाल दिया, क्योंकि एक भी किसान वहां पर नहीं है। वहां किसानों के जो खुद को नेता कहते हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, उनके ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, वो किसान कहां से हैं? किसान तो खेतों में लगा हुआ है, एक भी किसान बॉर्डर पर नहीं है। देश के युवाओं से कुछ, देश के युवाओं के लिए सबसे पहले तो चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी मेरी आशा है। देश का चरित्र निर्माण होगा, पूरी दुनिया में इस राष्ट्र की पूजा होगी। आज देश के युवा को सबसे पहले संकल्प लेना है राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति, गंगा भक्ति और माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा। सबसे पहले शिक्षा का जो स्तर है वो हमारा गिरता जा रहा है। शिक्षा में हम बहुत आगे चले गए, पर शिक्षा में जो संस्कार होने चाहिए वो उससे पीछे पहुंच गए। तो शिक्षा में संस्कार अनिवार्य है। यदि संस्कार है तो शिक्षा की सुंदरता दिखेगी, और यदि संस्कार से रहित शिक्षा है तो पैसे आप कमा सकते हैं, भौतिक सुख आप कमा सकते हैं, पर समाज में, राष्ट्र में या विश्व में अपने सम्मान को नहीं जा सकते हैं यदि आपके अंदर नैतिक गुण नहीं है। इसलिए युवाओं के लिए चाहिए सबसे पहले नैतिक गुणों का संचय करें, माता पिता का सम्मान, इस राष्ट्र का सम्मान। जैसे मैं देख रहा हूं आज तरह तरह के झंडे लहराए जा रहे हैं, तिरंगे के सामने इस विश्व में किसी के झंडे की शान नहीं है, और फिर भी अगर हम उनके साथ खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी मानसिकता से भटक रहे हैं। इसलिए युवा को चाहिए पहले राष्ट्र प्रेम, इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा तो अनिवार्य है, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार उससे ज्यादा अनिवार्य है। संत समाज नहीं देख रहा, भारत का 1 अरब हिंदू देख रहा है, पड़ोसी पाकिस्तान देख रहा है, बेवकूफ बांग्लादेश देख रहा है। दोनों देख रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री यही होगा, क्योंकि सबको नींद हराम हुई है। क्योंकि योगी जी के निर्णय शायद मोदी जी से ज्यादा हार्ड हैं, और वो निर्णय ही विश्व के लिए इस समय चुनौती बने हैं। इसलिए योगी प्रधानमंत्री हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, सबके लिए दिखाई पड़ रहा है कि वो इस राष्ट्र का उत्तराधिकारी है। ऐसा नहीं लगता कि शिवराज अभी दावेदार नहीं हो सकते? नहीं, शिवराज की वहां पर कहीं कोई कहानी नहीं है। शिवराज मध्य प्रदेश चलाने में सफल हैं, और इनका जो सीमित क्षेत्र है, दिल्ली के सिंहासन पर इस समय किसी की आवश्यकता नहीं है। वहां कट्टर हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, संयमी और संस्कारित व्यक्ति की आवश्यकता है। इन्हें बच्चे की याद आ सकती है, पत्नी की भी याद आ सकती है, भाइयों की भी याद आ सकती है, पड़ोसियों की भी याद आ सकती है, और मोदी जी को केवल तिरंगे की और राम जी की याद आ सकती है, तीसरे की याद नहीं आ सकती है। और देश में वही चाहिए जो राष्ट्र और धर्म दोनों को देखे, बाकी कोई काम नहीं वहां। आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज 24 लाइव विद्यासागर दुबे के साथ। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9165611163। अपने आसपास की हर खबर की जानकारी देने के लिए हमारे पास संपर्क करें, एवं हर खबर को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।